गुड मॉर्निंग एवरीबडी। तो आज आप लोगों के लिए मैं खजाना लाया हूँ हमारा CB350 का। स्पेशल थैंक्स टू द होंडा विंग तिलक नगर फॉर हेल्पिंग मी आउट। इन लोगों ने अपने व्हीकल्स दी ताकि मैं वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी। एंड भाई जनरली अगर आपको होंडा विंग की कोई सी भी बाइक चाहिए भाई इनके पास जरूर आना तिलक नगर में, आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर दे देंगे ये लोग। एंड आपको साउंड आ रहा होगा क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, बट दैट्स ओके। चलो अब चलते हैं हम वीडियो के अंदर। एंड भाई ये तीनों की तीनों वेरिएंट्स है। ये पहला बेस मॉडल है एंड ये मिड वेरिएंट है एंड दिस इज द टॉप वेरिएंट स्पेशल एडिशन भाई जो कि नेक्स्ट लेवल लिख रहे हैं सारे के सारे अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड लग रहे हैं तीनों की तीनों बाइक्स। पहले हम शुरुआत कर लेते हैं बेस मॉडल से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को चाबी दिखाना चाहूँगा। इस प्रकार की आपको चाबी मिलेगी तीनों बाइक्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। होंडा का साइन है दोनों साइड एंड ये आपके की स्लॉटर की फिनिश भी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड ये जो क्रोम ट्रीटमेंट्स दे रखी हैं ये ऊपर की जो है ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ये जो बटन एवरीथिंग एंड आपका टैंक ओपनर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड चलो एक बार मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द बेस मॉडल। तो हम आगे बढ़ने से पहले वीडियो के अंदर पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी इंजन स्पेक्स। तो पहला तो ये 348.36 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 21 PS की पावर विद 30 Nm ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार स्पेक्स हैं। एंड 5 गियर आते हैं बाइक्स के अंदर। एंड इनकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लूँ मैं 15.2 लीटर के आसपास मिल जाएगी आपको, 15 लीटर या 15.2। एंड इसके कर्व वेट की बात कर रहे हैं 180 से लेके 186 kgs तक जाता है, जो कि काफ़ी सही है। एंड सीट हाइट की बात कर लें भाई, शॉर्ट राइडर्स पे आराम से चला सकते हैं क्योंकि 800 mm की सीट हाइट दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सीट हाइट मानी जाती है आज के अकॉर्डिंगली। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आ जाता है बाइक्स का 165 से लेके 168 mm तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड आपके टेलीस्कोपिक फोक्स आते हैं। एंड एक बार हम इसके अंदर ABS भी आते हैं। पहले हम टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। पहले हम बेस मॉडल को कवर करेंगे, फिर हम चलेंगे मिड वाले वेरिएंट पे, फिर हम चलेंगे टॉप वाले वेरिएंट पे। मैं आपको ऑलरेडी चाबी इसकी दिखा चुका हूँ। पहले हम इसके फ्रंट के टायर से शुरुआत कर लेते हैं। भाई अच्छा खासा तगड़ा मेटल लगा रखा है फ्रंट में। एंड पहले इसके टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। तो इसका सेक्शन आ रहा है 190/19, 100 का सेक्शन एंड 19 इंच के टायर काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड डिस्क इतनी ज़्यादा शानदार लग रही है ना, आपकी डिस्क का साइज़ आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश लग रही है भाई इस वाले कलर में तो। एंड दिस इज़ द बेस मॉडल ऑफ CB350। एंड यहाँ पे आपकी होंडा की बैजिंग आ जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैच लगा रखा है। एंड दिस इज़ द आपका थाई सपोर्ट बोल सकते हैं, या फिर आपका ये आराम से ग्रिपिंग करने के लिए ये रबराइज फिनिश है, जो ताकि आपको दिक्कत ना हो। एंड दिस इज़ ऑल मेटल। एंड इसके ऊपर की फिनिश जो प्यारी कर रखी है ना, नेक्स्ट लेवल प्यारी कर रखी है। एंड ये आपका क्रोम ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपके टैंक ओपनर को। एंड यहाँ पे आपकी E20 की बैजिंग, क्योंकि दिस बाइक इज़ E20 कंपैटिबल। एंड यहाँ पे भी आपकी क्रोम ट्रीटमेंट हो रखी है। एंड यहाँ पे होंडा की बैजिंग हो रखी है। यहाँ पे इंजन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, मैं आपको इंजन स्पेक्स से बता ही चुका हूँ। एंड इस प्रकार का आपको ब्रेक लीवर मिलेगा, जो कि नेक्स्ट लेवल। फुट पैक्स की भी क्वालिटी एक नंबर लग रही है मेरे को, नो डाउट। एंड दिस इज़ द एग्जॉस्ट ऑफ दिस बाइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई, आराम से भाई कितना प्यारी लग रही है। एंड दिस बाइक कंपेयर्स विद अपनी क्लासिक 350। एंड मेरे को जो लगता है क्लासिक 350 से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट पे भी आती है एंड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक भी है। एंड इसकी ऑन रोड आपकी बेस मॉडल की आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। एंड आपकी पैसेंजर के लिए फुट पैक्स ये रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश के अंदर लग रहे हैं मेरे को। एंड आपकी स्प्लिट सीट आती है भाई आपके पैसेंजर के लिए, ये है आपके लिए। एंड भाई एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपका ग्रैब रेल कुछ इस प्रकार का मिलेगा। एंड आपके सॉकेट साइड पर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड दिस इज़ द बैक डिस्क। एंड एक बार मैं इसकी बैक लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। एंड इस प्रकार की आपको बैक लाइट मिलेगी, इस प्रकार की आपको बैक लाइट मिलेगी। एंड भाई यहाँ पे एक आपकी नंबर प्लेट आएगी एंड यहाँ पे एक LED की लाइट है एंड यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर है, ताकि ये LED की लाइट इसलिए दे रखी है ताकि आपकी नंबर प्लेट विजिबल हो जाए। एंड पीछे भी काफ़ी तगड़ा मेटल लगा रखा है, नो डाउट। एंड एक बार हम टायर साइज़ की बात कर लेते हैं। 130, 70 एंड 18, 130 सेक्शन पीछे है एंड 18 इंच का टायर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेटअप दे रखा है। चलो एक बार हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या दे रखा है। आपको इस प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आपका स्पीडोमीटर दे रखा है एनालॉग टाइप में। एंड आपकी छोटी सी डिजिटल स्क्रीन दे रखी है, जिसके अंदर आप ट्रिप की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आपका फ्यूल गेज आ जाएगा विथ इन क्लॉक 2। एंड आपके क्या बोलते हैं हैंडल की जो कंट्रोल्स बोल सकते हैं हम, यहाँ पे आपका पास के लिए आ जाएगा। एंड दिस इज़ आपका हॉर्न, इस प्रकार का हॉर्न मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एंड शानदार हॉर्न दे रखा है। एंड आपके इंडिकेटर्स चालू करते टाइम किसी भी टाइप का साउंड नहीं आएगा उल्टा सीधा। एंड दिस इज़ आपका किल स्विच। एंड यहाँ पे आपका हज़ार्ड्स का स्विच है। एंड आपके ब्रेक लीवर की फिनिश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड दिस इज़ आपका मिरर, बैक मिरर आपका देखने के लिए पीछे पीछे। एंड जनरली बता रहा हूँ इसके अंदर की फिनिश काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है। एंड यहाँ पे आपका चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे है,
एंड आपके बेस मॉडल से ही आपको स्टैंडर्ड चार्जिंग सपोर्ट्स मिलते हैं, जो कि बहुत तगड़ी बात है। एंड एलईडी सेटअप आपका फ्रंट में मैं दिखा ही चुका हूँ। एंड चलो एक बार इसके एग्जॉस्ट का साउंड दिखाना चाहूँगा। एग्जॉस्ट के साउंड से पहले आपकी इस साइड पे भी एक शॉकर आ जाएगा, एंड दिस इज़ आपका साड़ी गार्ड, एंड आपका चेन कवर तो वो रहा, एंड आपके डबल स्टैंड भी आता है भाई इस बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बात है भाई, डबल स्टैंड आना भाई। सिंगल क्लिक स्टार्ट एंड इस प्रकार का साउंड करती है भाई। भाई कर रही है ना कुछ प्यारा साउंड जेन्युइनली भाई। एंड इसकी मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगी, दैट दिस आपका ये हॉर्न है, एंड हॉर्न के ऊपर एक क्रोम की ट्रीटमेंट दे रखी है विथ एन कवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश निकाल रही है। एंड लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ्रंट से। आप देखोगे ना बाइक को, अब लग रहा है भाई कोई प्यारी सी बाइक खड़ी है। सस्ती बाइक 1% भी नहीं लगती है। एंड चलो इसके हम सेकंड वाले वेरिएंट पे बढ़ते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं मिड वेरिएंट है। टायर साइज सेम है एंड आपके डिस्क की साइज भी सेम है। पहले हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वरना बाइक्स में एक दूसरे में कोई भी डिफरेंस नहीं है इतना। एंड दिस इज द स्पेशल एडिशन, उस पर भी चलेंगे भाई हम। एंड चाबी भी आप लोग देख सकते हो सेम ही है। एंड आपके ये बस एक चीज़ बताता हूँ, आपके बस हैंडल पे बस ये चीज़ ऐड हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप मतलब देख सकते हो मतलब एवरीथिंग। मैं हॉर्न सुनाना चाहूँगा मेरे को भाई, इसका हॉर्न भाई नेक्स्ट लेवल साउंड कर रहा है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप बताना मेरे को कमेंट्स में, आपको वो वाला कलर अच्छा लगता है, ये वाला कलर अच्छा लगता है, या फिर ये वाला कलर अच्छा लगता है। मैं जेन्युइनली बताऊँ, अगर आपको क्लीन फिनिश चाहिए एकदम वाइट में, भाई ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, जेन्युइनली बोल सकता हूँ मैं। एंड चलो एक बार मैं इसके हैंडल माउंटेड कंट्रोल्स की भी बात कर लेता हूँ। पहले तो आप इसके थ्रू आप अपनी ट्रिप की डिटेल्स देख सकते हैं, आपके टोटल किलोमीटर्स भी बता देगा ये, आप देख सकते हो। एंड आपके ये किलो वॉट मतलब कितनी बैटरी अभी ले रही है बाइक, मतलब अभी तो इग्निशन पे है, दैट्स वाई। एंड रेंज आपकी किलोमीटर एमटी टू रेंज जो भी होता है, एंड आपका नीचे डिस्टेंस टू एमटी भी आ जाएगा यहाँ पे। एंड आपका एवरेज ट्रिप की एवरेज बस यही है। एंड जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होने का बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, ताकि आपको मतलब चलते फिरते में आप कहाँ यार हाथ वाथ डालोगे वहाँ पे, उससे बढ़िया आप हैंडल के थ्रू ही आप देख सकते हो। एंड पहले एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे ABS की लाइट, देयर इज़ इंजन की लाइट, एंड आपके साइड स्टैंड की लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट भाई, जो कि मैं जनरली बोल रहा हूँ, ये जो साइड स्टैंड की जो लाइट है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। एंड मैं आपको दिखा ही चुका हूँ ऑलरेडी कि इसके अंदर चार्जिंग सपोर्ट आते हैं, विच इज़ हेयर। एंड यहाँ पे आपकी फ्रंट की क्रोम ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहले अब हम चलते हैं टॉप वाली वेरिएंट पे, दिस इज़ विच इज़ स्पेशल एडिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है भाई इस वाले कलर के अंदर, विथ एन गोल्डन फिनिश विथ एन रेड कॉम्बिनेशन। मैं आपकी इस वाले कलर का नेम स्क्रीन पे आ चुका है, क्योंकि मेरे को ढंग से याद नहीं है कौन सा कलर का नेम है ये। एंड भाई टायर वाइज साइज़ के तो एकदम सेम ही है। एंड दिस इज़ द स्पेशल एडिशन। एंड ये जो रेड की ट्रीटमेंट है ना, मतलब रेड का जो कलर है, रेड बोल लो मरून बोल लो भाई, इसके ऊपर एक स्पार्कल दे रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकाल रहा है भाई फिनिश बाइक का। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि मतलब CB 350C की बैजिंग हो रखी है यहाँ पे होंडा। एंड भाई यहाँ पे जो ये क्रोम फिनिशेस दे रखे हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल लग रही है, मजाक सेट के बोल सकता हूँ मैं। एंड आपका बैग भी देखो, इसके ऊपर एक गोल्डन ये जो फिनिश दे रखी है ना, गोल्डन लाइन स्ट्रिप्स निकाल रखी है। स्ट्रिप्स जेन्युइनली फील सो बेटर, मतलब वो वाली बाइक्स को अगर तुम इसको खड़ी कर दोगे एंड उस वाली बाइक्स को खड़ी कर दोगे, जेन्युइनली दिस बाइक स्टैंड आउट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिप्स, क्योंकि ये अलग से स्टैंड आउट कर रही है भाई, अलग लग रही है, कुछ है मतलब कुछ कर रखा है ट्रीटमेंट्स में, ये थोड़ी सादी सी लग रही हैं। बट मैं जनरली बोलूँ तीनों की तीनों बाइक्स अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली जस्टिफाइड है मेरे को जो लगता है। एंड दिस इज़ आपके सॉकेट्स जो आपको बता ही चुका हूँ, चेन कवर होगा, अपने साइड गार्ड हो गया, डबल स्टैंडर्ड तीनों वेरिएंट्स के अंदर आते हैं, जो कि बहुत तगड़ी बात है भाई। आजकल डबल स्टैंड्स आने बंद ही हो गए हैं आजकल की बाइक्स में, विच इज़ सो प्रॉब्लम इन इंडिया मैं बोल सकता हूँ। एंड भाई इसके अंदर भी आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं। कंट्रोल्स में वही जो मैं आपको उस वाली बाइक के अंदर बता चुका हूँ, वही सेम चीज़ है इसके अंदर भी। एंड यहाँ पे भी हाँ वही है, हाँ सेम चीज़ है। एंड यहाँ पे आपकी डिजिटल क्लॉक आ जाएगी, एंड देयर इज़ फ्यूल गेज आपका, एंड आपके ये एनालॉग के थ्रू आपके किलोमीटर से पर आवर। एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई, जनरली बता सकता हूँ। ऑलराइट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग बताना आपको कौन सी वाली बाइक अच्छी लगी है। इन तीनों का ऑन रोड आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस वाली बाइक का इतना कुछ ऑन रोड आता है, एंड इस वाली बाइक का कुछ इतना कुछ ऑन रोड आता है, एंड इस वाली बाइक का कुछ इतना कुछ ऑन रोड आता है। एंड भाई जनरली बताना बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी जस्टिफाइड बाइक लग रही है। ऑलराइट गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो विद दीज बाइक्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम इज द ऑक्टेन रश मैक। ऑलराइट, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके बाबा, पीस आउट।